Let's start chapter number 4, which is sorting charts and its types in Excel 2016. Before starting this chapter, let's move on to Chapter Connect. You have learned to draw and read charts in mathematics. Let us see if you can perform this activity. तो आपने जो है मैथ्स में बहुत सारे चार्ट्स रीड करना और ड्रॉ करना तो सीखा ही है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है दैट वी हैव टू डू. सो हियर यू कैन सी देयर इज अ बॉक्स जिसमें कलर के नेम दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. 300 students of class 7 and 8 were asked to name their favorite colors so as to decide upon what should be the color of their school house. तो यहाँ पे 300 बच्चों को ये टास्क दिया गया जो कि क्लास 7th और 8th के थे कि उन्हें अपना फेवरेट कलर जो है वो बताना है. उसके अकॉर्डिंग उनका जो स्कूल यूनिफॉर्म था, हाउस यूनिफॉर्म, उसे उसका कलर डिसाइड होगा. The results are shown in the following table. यहाँ पे जो टेबल दिख रही है उसमें आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं. Now here you can see there is a bar graph also. It represent the given data on the bar graph. तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है वो आपको यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. First question over here is which is the most preferred color and which is the least. सो सबसे ज्यादा कौन सा कलर बच्चों को पसंद है और कौन सा सबसे कम पसंद कलर है, उसका एक आपको ग्राफ बनाना है. नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, और टोटल मिला के कितने कलर्स हैं, दैट यू हैव टू राइट हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एक्सेट्रा टू सेपरेट थिंग्स ऑफ वन टाइप फ्रॉम अदर्स. On the other hand, filtering helps us show the only data we want to show others. So यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बीच में. तो सॉर्टिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को अलग अलग जो है डिफरेंशिएट करके अलग अलग ग्रुप्स में और प्लेसेस में लिख देते हैं. Sorting is the process of putting things into different groups or places according to their type, etc. to separate things of one type from others. On the other hand, filtering helps us show the only data we want to show others. So यहाँ पे जो है वो डिफरेंस दिया गया है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बीच में. सॉर्टिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में और प्लेसेस में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, उनके टाइप के अकॉर्डिंग. हम क्या करते हैं, वी सेपरेट थिंग्स ऑफ वन टाइप फ्रॉम अदर. On the other hand, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग में एक पर्टिकुलर चीज को उसके टाइप के अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग ग्रुप्स में डाल देते हैं. लेकिन अगर हम फिल्टरिंग की बात करें, सो फिल्टरिंग helps us show the only data we want to show others. ये हमें सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं. Charts help us represent our data logically. ये जो चार्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे डेटा को लॉजिकली दिखाने में एंड ब्यूटीफुली दिखाने में. लेट अस रीड इन डिटेल अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन दिस लेसन. सो इस लेसन में हमें क्या करना है, ये जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है. सो हियर द फर्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग डेटा. Sorting means arranging the data in a spreadsheet either in increasing or decreasing order. So sorting means डेटा को अरेंज करना है स्प्रेडशीट में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. इन एन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर द डेटा इज अरेंज्ड इन अल्फा न्यूमेरिकल मैनर दैट इज फ्रॉम 0 to 9 और A to Z. सो अगर हम इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा है वो अल्फा न्यूमेरिक मैनर में अरेंज किया जाता है, या तो 0 से 1 तक अरेंज किया जाएगा या फिर A to Z अरेंज किया जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द डेटा इज अरेंज इन द रिवर्स अल्फान्यूमेरिक मैनर. सो यहाँ जो डेटा है वो रिवर्स अल्फान्यूमेरिक मैनर में होता है जब हम डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं. दैट इज फ्रॉम 9 to 0 और Z to A मैनर. या तो 9 से 0 चलेगा
या फिर Z से A चलेगा। टू अंडरस्टैंड सॉर्टिंग बेटर, अगर आप सॉर्टिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे हमें कंसिडर करना है, एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है। In this we sort the data in an ascending order, और इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को ascending order में सॉर्ट करते हैं in respect to the first name heading। यहाँ पे जो फर्स्ट नेम हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल दिए गए हैं बच्चों के, द सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम इज गिवन, लास्ट नेम इज गिवन, एज इज गिवन एंड कोर्स नेम इज गिवन। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉर्ट द डेटा। आप देख सकते हो स्तुति सबसे पहले है, फिर दीपक है, फिर आंचल है, फिर तरुण है, मीन्स ये डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में। अब इसे हमें सॉर्ट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स दैट आर गिवन हियर। तो फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिजायर्ड कॉलम whose cells you want to sort। सो उस कॉलम को पहले जो है सिलेक्ट करें जिसके आप अकॉर्डिंग जो है डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, which is first name in this case। तो इस केस में हमने क्या लिया है, फर्स्ट नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक द सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A buttons in the sort and filter group। सो हमें क्या करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है, वहां पे हमें या तो A to Z क्लिक करना है या फिर Z to A को हमें सिलेक्ट करना है ऑन द डेटा टैब। और ये जो आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मिलेगा ये डेटा टैब पे मिलेगा। टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अगर हम A से Z करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो जाएगा, अगर हम Z से A करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम सॉर्ट कर रहे हैं A to Z। तो अब आप देख सकते हैं स्तुति जैन, दीपक शर्मा, आंचल आहूजा एंड तरुण वर्मा। इसे जब हम सॉर्ट कर रहे हैं we can see that it will be in alphabetical order। Now the sort warning dialog box will appear। यहाँ पे आपको एक sort warning dialog box मिलेगा which asks you to select whether you want to sort the whole data according to your selection or just the selected column। So यहाँ पे जब हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक मैसेज आएगा, वो ये पूछेगा कि क्या इस नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्तुति का जो पूरा नाम है वो है स्तुति जैन, उसकी एज भी दी गई है और उसका कोर्स भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे एक मैसेज पूछा जाएगा कि क्या हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर कॉलम को सॉर्ट करना है या फिर स्तुति के साथ जितनी भी चीजें लिखी हुई है उन सबको सॉर्ट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द एक्सपैंड द सिलेक्शन ऑप्शन। अब यहाँ से हमें एक्सपैंड द सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि हम पूरा जो डेटा है स्तुति के पूरे डेटा को हम एक साथ जो है सॉर्ट कर सकें। टू चेंज द होल डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट नेम। सो यहाँ जो फर्स्ट नेम है उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा जो है सॉर्ट हो जाएगा। द होल डेटा विल बी सॉर्टेड, जो पूरा डेटा है यहाँ पे वो सॉर्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स filtering data। Excel 2016 also provides a feature called filter। Excel 2016 में आपको एक फीचर मिलेगा जिसे हम कहते हैं filter, which helps you to set certain conditions to a range of cells। जो आपको हेल्प करता है certain conditions को जो है सेट करने में कुछ range of cells में। It then views some particular data। यहाँ पे हम कुछ particular data को view कर सकते हैं while hiding the rest, बाकी डेटा को हाइड करके। The basic difference between sorting and filtering is that unlike sorting, filtering does not rearrange the data। So यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि जैसे सॉर्टिंग में डेटा रीअरेंज हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। Instead it hides the rows that you do not want to view temporarily। ये क्या करता है, उन रोज को हाइड कर देता है जो हम नहीं देखना चाहते हैं कुछ समय के लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह फिल्टर लगा हुआ है। टू फिल्टर डेटा इन अ स्प्रेडशीट, अगर आप स्प्रेडशीट में डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सेलेक्ट the range of cells on which you want apply filtering।
सो आपको क्या करना, उन रेंज ऑफ सेल्स को जो है हमें सेलेक्ट करना जिसमें हमें फिल्टर लगाना है। नेक्स्ट, क्लिक द फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डेटा टैब। तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमें डेटा टैब जो है वहां पे जाना है, वहां से फिल्टर ग्रुप में जाना है और वहां से हमें फिल्टर बटन को चूज करना है। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, प्रेस द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल ऑन द कीबोर्ड, या फिर कीबोर्ड पे हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल जो है प्रेस करना है। द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो अपीयर नेक्स्ट टू ईच कॉलम हेडिंग, हर एक कॉलम हेडिंग के बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द डिजायर्ड हेडिंग, जिस भी हेडिंग के पास, जिस भी हेडिंग को आपको जो है फिल्टर करना है उस हेडिंग के पास वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। A drop down list of various options appear, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। Here we take the heading age, यहाँ पे जो हम हेडिंग ले रहे हैं वो क्या है, age, and filter out the rows with age equal to 21। तो यहाँ पे हमने एज को जो है कंसिडर किया और हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया है। फिल्टर में हमने क्या चूज किया है, एज जो 21 के इक्वल है उसे फिल्टर करो। सेलेक्ट द चेक बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शन 21 एंड क्लिक ओके, जो ऑप्शन 21 है वहां से हमें चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। अ फिल्टर बटन नेक्स्ट टू द एज फील्ड will appear indicating that a filter has been applied। तो यहाँ पे आपको एक फिल्टर बटन मिलेगा एज फील्ड के पास, वहां पे आपको क्या कर सकते हो, वहां से आप फिल्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फिल्टर को। सो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने फिल्टर किया है 21 को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट, टू क्लियर द फिल्टर कंडीशन, अगर आप फिल्टर कंडीशन को क्लियर करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, क्लिक द फिल्टर बटन नेक्स्ट टू द एज फील्ड, एज फील्ड के पास जो फिल्टर बटन है उस पर हमें क्लिक करना है एंड सेलेक्ट क्लियर फिल्टर फ्रॉम एज, हमें जो है यहाँ से क्लियर फिल्टर को सेलेक्ट करना है एज में से, एज ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमने 21 एज जो है चूज किया, तो आप देख सकते हो दो बच्चों के नाम आ गए जिनकी एज 21 है। नेक्स्ट, कस्टम फिल्टरिंग, कैसे हम फिल्टरिंग को कस्टम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फिल्टर योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कंडीशंस, अगर आप अपने डेटा को कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं, देन यू कैन मेक यूज ऑफ द कस्टम फिल्टरिंग ऑप्शन, यहाँ से आप कस्टम फिल्टरिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज जनरली यूज्ड when there is a large number of rows containing lots of data। So ये जो ऑप्शन है इसे जो है ज्यादातर हम यूज करते हैं तब जब हमें काफी ज्यादा नंबर में रोज जो है फिल्टर करने होते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा होता है। टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द कस्टम फिल्टरिंग ऑप्शन, इस कस्टम फिल्टरिंग ऑप्शन का अगर आपको यूसेज समझना है, we have to follow the steps given below, ये जो steps दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, select the range of cells you want to filter, हमें जो भी range of cells जो है फिल्टर करने हैं उसे select करना है पहले, and click the filter button in the sort and filter group on the data tab। so data tab में जाके वहां पे जो sort and filter group है वहां पे हमें filter button को choose करना है। Now click the arrow next to the age field, जो arrow है age field के पास वहां पे हमें क्लिक करना है। A drop down list of various options appear, यहाँ पे एक drop down list दिखेगी बहुत सारे options की। Place the cursor on the number filter option, अब हमें क्या करना है, cursor को number filter option पे place करना है। A sub menu appears containing various operators, यहाँ पे आपको एक sub menu दिखेगा जिसमें बहुत सारे operators होंगे। To compare numbers such as equals, less than and greater than, तो इन numbers के लिए हम जो है इसे यूज कर सकते हैं। Select the custom filter option, अब हमें custom filter option को select करना है। In the sub menu में the custom auto filter dialog box appears, जो custom auto filter dialog box है वो हमारे सामने आ जाएगा।
Next, enter the desired values, making the use of the operators given in both the drop down list under the show rows where option. So यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी दिए गए वैल्यूज हैं उन्हें हमें यहाँ पे एंटर करना है, जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक द यूज ऑफ द ऑपरेटर्स, हमें यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज जो है करना है, गिवन इन बोथ द ड्रॉप डाउन लिस्ट, दोनों ही लिस्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये कहाँ दिए होंगे, ये दिए होंगे शो रो वेयर ऑप्शन में. नाउ क्लिक ओके, अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है. द फील्ड्स फुलफिलिंग द इंटर कंडीशंस विल बी डिस्प्लेड. सो वो फील्ड्स जहां पे हमने एंटर कंडीशन लगाई है, ये जो कंडीशन डाले हैं वो जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग. In Excel 2016, you can apply formatting effects on the cells of your spreadsheet. आप क्या कर सकते हो, आप जो है फॉर्मेटिंग इफेक्ट जो है लगा सकते हो सेल्स पे अपने स्प्रेडशीट के अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर, अगर आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सेल्स में फॉर्मेटिंग लगा सकते हो. This feature is used when a pattern in our data is to be highlighted and differentiated. So ये हम तब यूज करते हैं जब कोई भी जो पैटर्न हम यहाँ यूज करें डेटा में, उसे या तो हाईलाइट करना हो या फिर डिफरेंशिएट करना हो. Let us take an example that you want to highlight the rows which have the course BTech. So यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम उस कोर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, उस रो को हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें कोर्स बीटेक दिया हुआ है. टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है. स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द रेस्पेक्टिव रेंज ऑफ सेल्स. जो भी दिए गए रेंज ऑफ सेल्स है उन्हें सेलेक्ट करो. नेक्स्ट, क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन. अब हमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन है उस पर क्लिक करना है इन द स्टाइल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. सो ये आपको मिलेगा स्टाइल्स ग्रुप में होम टैब पे. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है आपके सामने आ जाएगा. नाउ मूव द माउस पॉइंटर टू द हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन इन द मेन्यू. हमें क्या करना है, जो माउस पॉइंटर उसे मूव करना है हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन में, मेन्यू में. Now select the duplicate values option. अब यहाँ से हमें जो duplicate values option है उसे select करना है from the sub menu में से. The duplicate values dialog box appears. अब जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो duplicate values dialog box है वो हमारे सामने आ जाएगा and the duplicate option is selected by default. और यहाँ पे जो duplicate option है वो by default आपको selected दिखेगा. Now select the color preference of the highlight that you want on the data in the cells. तो अब हमें जो भी कलर चाहिए अपने डेटा के लिए वो हम यहाँ से चूज करेंगे. Now click OK. अब हमें OK बटन पे क्लिक करना है. The cells with the course value BTech will be highlighted. जो सेल्स है यहाँ पे कोर्स वैल्यू BTech के साथ वो हाईलाइट हो जाएंगे with the respective text. जो टेक्स्ट है उसके साथ. तो आप देख सकते हो here BTech is highlighted. Next, let's move on to charts. When you create a spreadsheet in Excel, जब आप Excel में spreadsheet को create करते हैं, it looks very basic. वो काफी ज्यादा basic दिखता है. Even after applying formatting effects डालने के बाद भी. In such cases, ऐसे cases में हमें क्या करना चाहिए? You can insert some objects with the use of the insert tab. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. किसकी मदद से? इंसर्ट टैब की मदद से. टू मेक योर स्प्रेडशीट लुक अट्रैक्टिव. आप अपने स्प्रेडशीट को इससे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं. अ चार्ट इज वन सच ऑब्जेक्ट. चार्ट क्या है, यहाँ पे एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है which makes the representation of the data pictorial and can be used to explain the data easily. So चार्ट क्या है, ये ऐसा ही एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, ताकि हम जो है इजीली अपने जो भी डेटा है उसे एक्सप्लेन कर सके अपने listeners को. Excel maintains a connection between the data and its corresponding chart. So Excel क्या करता है, एक जो है कनेक्शन बिल्ड करता है डेटा और उसके करस्पॉन्डिंग चार्ट के बीच में.
as when you make changes to the data in the spreadsheet. जैसे हम कोई भी चेंज करते हैं डेटा में, the data in the chart changes automatically. जो डेटा है चार्ट में वो भी खुद से चेंज हो जाता है. Let's learn about the components of a chart. कौन कौन से components हैं चार्ट के? A chart contains a number of components. चार्ट में आपको बहुत सारे components मिलेंगे. Let us understand all of them with the help of a simple clustered column chart. तो इन सबको चलिए हम समझते हैं एक simple clustered column chart की मदद से. तो आप देख सकते हैं components of a chart. ये चार्ट के components आपके सामने हैं. So here the first topic is axis. A chart has 3 axes. Chart में आपको 3 axes दिखेंगे. The x axis, which is the horizontal axis. So ये है हमारा x axis जो कि horizontal axis है and also known as the category axis, और इसे हम category axis भी कहते हैं. The y axis, which is the vertical axis. यहाँ पे मिलेगा हमें एक y axis जो कि vertical axis है and is also known as the value axis, और इसे value axis भी कहते हैं. Next comes z axis, present in 3-dimensional charts. ये जो z axis है वो आपको मिलेगा 3-dimensional charts में. Next comes axis title. The axis title is the heading given to the axis. So ये क्या है? Axis title क्या है? ये heading है जो दी जाती है axis को. Next आते हैं grid lines. Horizontal or vertical lines across the plot area are known as grid lines. So grid lines क्या है? ये horizontal और vertical lines हैं जो कि आपको plot area के आसपास मिलेंगे. They help to identify the value of each data point on the chart. ये क्या करते हैं? Help करते हैं identify करने में जो भी value है हर एक data point के chart पे. Next comes chart title. The chart title is the heading given to a chart. Chart title क्या है? ये एक heading है जो chart को दिया जाता है. फिर आता है data points. The points plotted in the chart are known as data points. ये वो points हैं जो आपको चार्ट में दिखेंगे जो कि वहां पे प्लॉट किए जाते हैं. You can choose to display the data points in the plot area. आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो कि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे आपको प्लॉट करने हैं प्लॉट एरिया में. फिर आता है डेटा टेबल. The set of data values with the help of which the chart is drawn is known as the data table. सो डेटा टेबल क्या है? ये सेट ऑफ डेटा वैल्यूज हैं जिनकी मदद से हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं. फिर आते हैं डेटा लेबल्स. द डिटेल्स ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ चार्ट आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ डेटा लेबल्स. सो जो भी डिटेल्स है यहाँ पे डेटा पॉइंट्स के चार्ट में उन्हें जो है जाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है डेटा लेबल्स की मदद से. नेक्स्ट आता है चार्ट एरिया. The rectangular area that contains all the components of a chart. ये क्या है? ये वो rectangle area है जिसमें आपको सारे components मिलेंगे चार्ट के, is known as chart area. फिर आता है आपका plot area. The rectangular area enclosed with the axis of the chart where the data is plotted is known as plot area. So plot area क्या है? ये वो rectangular area है जो किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है axis से of the chart. चार्ट के जो भी एक्सेस है उनसे घिरा हुआ है. where the data is plotted, जहां पे डेटा को प्लॉट किया जाता है, इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं. नेक्स्ट आता है लेजेंड. यूजुअली अ डेटा सीरीज इज डिनोटेड बाय सम कलर और अ पैटर्न. सो ज्यादातर क्या होता है? जो भी डेटा सीरीज है उसे किसी कलर या फिर पैटर्न से डिनोट किया जाता है. दिस कलर और पैटर्न इज रेफर्ड टू एज द लेजेंड. इस कलर या फिर पैटर्न को लेजेंड कहा जाता है. Now let's learn about types of charts. कौन कौन से तरीके के charts हैं? There are various types of charts to present the data. Data को present करने के लिए अलग अलग तरीके के charts होते हैं. Some of the commonly used chart types are, कुछ जो काफी ज्यादा commonly use किए जाने वाले chart types हैं वो हैं column, line, pie and bar chart. Consider the same example given below. यहाँ जो example दिया गया नीचे उसे हमें consider करना है. And observe the types of charts created in the table. और observe करना है जो भी types of charts दिए गए हैं टेबल में. So यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के charts दिए गए हैं. पहला आता है column chart. ये you can see the picture of column chart. This type of chart displays the data in the form of vertical bars. ये जो
चार्ट है ये क्या करता है, डेटा को वर्टिकल बार्स के फॉर्म में डिस्प्ले करता है एंड आर यूज्ड टू शो डिफरेंसेस इन डेटा, और ये हमें जो भी डिफरेंसेस है डेटा में वो भी शो करता है। फिर आता है लाइन चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट्स डिस्प्ले द डेटा इन लाइंस फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द डेटा पॉइंट्स। सो ये जो चार्ट है ये डिस्प्ले करता है डेटा को लाइन के फॉर्म में जो भी बनते हैं डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करके, एंड आर यूजुअली यूज्ड टू शो चेंजिंग ट्रेंड्स, और इसे यूज किया जाता है चेंजिंग ट्रेंड्स को शो करने के लिए डेटा विथ रिस्पेक्ट टू इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम की मदद से। नेक्स्ट कम्स पाई चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट्स display the data in the form of a pie or circle, taking the sum of all the data points together and dividing them in parts of the pie. So ये जो डेटा टाइप है, ये जो चार्ट है, ये जो है क्या करता है, डिस्प्ले करता है डेटा को एक पाई या फिर सर्कल के फॉर्म में, और इसमें क्या करता है जितना भी डेटा उसका सम लेता है और उसे जो है डिस्प्ले करता है उन्हें डिवाइड करके एक पाई के फॉर्म में। नेक्स्ट इज बार चार्ट। This chart is a variation of the column chart. ये जो चार्ट है ये एक वेरिएशन है कॉलम चार्ट का। Just like the column chart, जैसे कि कॉलम चार्ट में होता है, it is used to show the comparison among individual items. इसे यूज किया जाता है कंपैरिजन शो करने के लिए इंडिविजुअल आइटम्स में, यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पे जो बार्स हैं वो अलग अलग हाइट्स के यूज किए जाते हैं। However, the bars in this chart are aligned horizontally. लेकिन यहाँ जो बार्स है वो आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ चार्ट। अब हम कैसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल 2016, अगर आप 2016 एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कंसिडर द सेम एग्जाम्पल एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इसे हमें कंसिडर करना है और स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 कहता है सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स ऑफ विच यू वांट टू क्रिएट अ चार्ट। हमें उन रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसका हमें चार्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप 2 इज क्लिक द सी ऑल चार्ट्स बटन। हमें क्या करना है, क्लिक करना है सी ऑल चार्ट्स बटन पे एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द चार्ट्स ग्रुप। बॉटम राइट कॉर्नर पे जो चार्ट्स ग्रुप है वहां पे ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे हमें ये मिलेगा। द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स appears with the recommended charts tab active. So यहाँ पे हमें insert chart dialog box मिलेगा और यहाँ पे जो recommended charts tab है वो active position में मिलेगा। So आप देख सकते हो recommended charts है, यहाँ से हम chart जो है select कर सकते हैं। Now click the all charts tab and select the desired chart type. हमें all charts tab पे click करना है और select करना है दिया गया chart type from the list से। For example, here we select the clustered column. यहाँ पे हम clustered column को select कर रहे हैं। Subtype from the 2D column chart. कहाँ से? 2D column chart type से। The selected chart for the selected data will appear. जो selected chart है दिए गए डेटा के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा in the spreadsheet में। So आप देख सकते हो चार्ट कैसे यहाँ पे create हो गया है। Now you can edit, format and insert chart elements. अब हम क्या कर सकते हैं, इसे edit कर सकते हैं, format कर सकते हैं और insert कर सकते हैं इसमें chart elements को in the chart according to your desire, अपने desire के according. Next is changing the attributes of the chart. Chart के attributes को हम कैसे change कर सकते हैं? Once you insert a chart in your spreadsheet, एक बार जब आप chart को insert कर देते हैं अपने spreadsheet में, you can change its attributes such as its type, layout and style. हम यहाँ पे उसके attributes को change कर सकते हैं, उसका layout change कर सकते हैं, style change कर सकते हैं with the help of the design and format tab. Design and format tab की मदद से। These tabs appear on the ribbon. ये जो tabs हैं आपको ribbon में दिखेंगे when you select the chart, जब हम chart को select करते हैं। Next is changing the chart type. कैसे हम chart के type को change कर सकते हैं? To change the chart type, follow the steps given below. ये जो steps दिए गए इन्हें follow करना है। पहला step है select the chart. तो जो भी हमें chart चाहिए उसे select करना है। Next, click the change chart type button in the type group on the design tab. So design tab पे आपको मिलेगा type group और वहां पे जाके हमें change chart
टाइप बटन पे क्लिक करना है। द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। सेलेक्ट द न्यू चार्ट टाइप, अब आपको जो भी नया चार्ट टाइप चाहिए उसे सेलेक्ट कर ले फ्रॉम द लेफ्ट पेन एंड द डिजायर्ड सब टाइप फ्रॉम द राइट पेन। सो लेफ्ट पेन से हमें जो है क्या करना है, टाइप चेंज करना है, और राइट पेन से हमें जो भी सब टाइप है वो यहाँ से चूज करना है। ऑफ द डायलॉग बॉक्स नाउ क्लिक ओके, अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है जो कि यहाँ दिया हुआ है। द प्रीवियस चार्ट टाइप विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू चार्ट टाइप, जो पहले वाला चार्ट टाइप था वो नए चार्ट से रिप्लेस हो जाएगा, दैट यू सेलेक्ट, जिसे आपने सेलेक्ट किया है। सो आप देख सकते हो दिस इज क्लस्टर्ड बार चार्ट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट चेंजिंग द चार्ट लेआउट, हम कैसे चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द लेआउट ऑफ अ चार्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, अगर आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं चार्ट का तो आपको क्या करना होगा, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उसे जो है फॉलो करना होगा। स्टेप 1 इज सेलेक्ट द चार्ट, जो भी चार्ट है उसे सेलेक्ट करें। स्टेप 2, क्लिक द क्विक लेआउट बटन इन द चार्ट्स लेआउट ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। सो डिजाइन टैब पे हमें चार्ट्स लेआउट ग्रुप में जाना है और वहां से हमें क्विक लेआउट बटन को क्लिक करना है। A drop down list of different types of layouts appear, यहाँ पे आपको एक drop down list मिलेगा जिसमें अलग अलग layouts मिलेंगे, अलग अलग types के layouts मिलेंगे। Now select the desired layout from this list, इसमें से जो भी हमें layout चाहिए उसे हमें choose करना है। The layout of the selected chart will be changed, जो layout है उस दिए गए chart का वो change हो जाएगा। Next, changing the chart style, हम कैसे chart के style को change कर सकते हैं। The visual style of the chart to make it look more attractive can be changed using chart style. So chart style की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी visual style है चार्ट का उसे हम चेंज कर सकते हैं ताकि वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। To do so, follow the steps given below, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें ये जो steps दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना होगा। So step 1 is select the chart, so अपना पहले चार्ट सेलेक्ट करें। Next, click the more button at the bottom right corner of the chart style group on the design tab. So design tab पे आपको मिलेगा chart style group, उसमें आपको जो है more बटन पे जाना है जो कि आपको bottom right corner पे मिलेगा। A gallery of ready-made chart styles drops down, एक गैलरी मिलेगी आपको रेडीमेड चार्ट्स की यहाँ से। Now select the desired chart style from the gallery, अब हमें जो भी दिया गया चार्ट स्टाइल है गैलरी में से उसे सेलेक्ट करना है। The selected style is applied to the chart, जो दिया गया स्टाइल है वो हम चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। Next, printing an Excel spreadsheet, अब हम कैसे Excel spreadsheet को प्रिंट कर सकते हैं। After creating, formatting, inserting objects and finalizing your spreadsheet, spreadsheet को create करने के बाद, format करने के बाद, insert करने के बाद उसमें objects और finalize करने के बाद हमें क्या करना है, यू कैन टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, हम उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। टू डू सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, और ऐसा करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना है। तो स्टेप 1 कहता है क्लिक द फाइल टैब, हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द फाइल मेन्यू, हमें प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है लेफ्ट पेन से फाइल मेन्यू के, और प्रेस द कीज कंट्रोल P ऑन द कीबोर्ड, या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल P हमें प्रेस करना है। नेक्स्ट स्टेप इज इन द कॉपीज बॉक्स, कॉपीज बॉक्स में एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज दैट यू वांट टू प्रिंट, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपीज को हमें यहाँ एंटर करना है जो कि हम प्रिंट करना चाहते हैं। एंड इन द प्रिंटर सेक्शन सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रिंटर, और प्रिंटर सेक्शन में जाके जो दिया गया प्रिंटर उसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, क्लिक द प्रिंट बटन टू स्टार्ट प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, हमें प्रिंट बटन को क्लिक करना है ताकि हम प्रिंटिंग को स्टार्ट कर सकें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज द चैप्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। Sorting means arranging the data of a spreadsheet either in increasing or decreasing order. Filtering helps you to set certain conditions to a range of cells and then use some particular data while hiding the rest. The custom filtering option is used when there is a need to filter data on the basis of some particularly specific conditions. When a pattern in the data is to be highlighted
and differentiated, the conditional formatting feature can be used. A chart makes the representation of the data pictorial and can be used to explain the data easily. A chart contains various components and is of various types such as the column, line, pie and bar chart. Once you insert a chart in your spreadsheet, you can change its attributes such as its type, layout and style with the help of the Design and Format tab. Now let's move on to evaluate. E exercises, take the correct answer. First one, to view some particular text while hiding the rest is known as sorting, filtering or custom filtering. Correct answer is filtering. Second, which combination of keys is pressed on the keyboard to switch on filtering? Control plus F, Control plus Shift plus F or Control plus Shift plus L. Here the correct answer is Control plus Shift plus L. Now the third one is the filter button is present on the dash group, home, data or insert. So here the correct answer is data group. Fourth one, the rectangular area enclosed with the axis of the chart where the data is plotted is known as chart area, plot area or both A and B. So here plot area is the correct answer. Fifth one, the print option can be found in the file menu, quick access toolbar, status bar. So here the correct answer is file menu. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First question is sorting means arranging the data of a spreadsheet either in increasing or decreasing order. Second, when you select a numeric column or field for sorting, the sort A to Z option changes to 0 to 9. Third, the filtering helps you to set certain conditions to a range of cells. Fourth one, you can find the chart button on the insert tab. Fifth one, the set of data values with the help of which the chart is drawn is known as the data table. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is in an increasing or ascending order, the data is arranged alphanumerical manner. So yes, this is true. Second, to highlight a pattern in the data, you can use the conditional formatting option. True again. Third, the axis title is the heading given to a chart. This is false. Now the fourth one is a chart can represent the data pictorially. This is true. And the fifth one is the all charts tab is active when you open the insert chart dialog box. This is false. So these are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.